हेलो दोस्तों, राम राम, हैप्पी दशहरा। तो चलिए आज हम चलते हैं भरजूना माता के दर्शन के लिए, जो सतना से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये देखिए भरजूना माता का ये मंदिर है। तो मंदिर प्रांगण में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार था और ये प्रसाद विक्रय केंद्र है, जहाँ पर मैं प्रसाद को क्रय कर लिया है और यहीं पे मैं अपनी चप्पल भी उतार दी हूँ। अब मैं बढ़ती हूँ आगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये मंदिर का पूरा परिसर है। मंदिर परिसर में हमने प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करने के साथ ही देखिए मेरे साथ आई हुई है ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, जो विशेष रूप से भरजूना माता के दर्शन करने के लिए रीवा से आई हुई है। तो जय माता दी। और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही देखिए यहाँ पर एक चंदन लगाने वाला लड़का है जो कि दीदी के चंदन लगाएगा। देखिए, ये देखिए दीदी के चंदन लग गया है और चंदन लगाने के बाद हम आगे बढ़ गए हैं और यहीं पे मैंने लिया है फूल माला लेकर हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की सीढ़ियाँ आ गई हैं। मंदिर की सीढ़ियों से हम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और मैं इनके पीछे हूँ, ये लोग आगे हो गए हैं। तो चलिए मैं भी प्रणाम करके मंदिर की सीढ़ियों को आगे बढ़ती हूँ। आज भीड़ बहुत ही कम है। तो हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, पताका लहरा रहा है, शिखर दिख रहा है और आज बहुत ही अच्छे से माता के दर्शन होंगे। माता के दर्शन करने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। तो चलिए हमारे साथ आप भी मंदिर प्रांगण में और दर्शन करिए माता रानी के। तो ये है हमारी भरजूना माता। तो ऐसी मान्यता है कि ये द्वापर युग की माता है और इनकी 18 भुजाएं हैं। और ये मंदिर परिसर में जहाँ ये नारियल बंधी हुई मन्नत बंधी हुई है। तो जैसे ही मन्नत पूरी होती है तो लोग इस प्रकार से मन्नत को पूरी करने के बाद अपना घंटा बांधते हैं। तो जय माता रानी। और हम आ गए अब बाहर। तो ये है हवन कुंड मंदिर प्रांगण का और यहाँ पर बहुत सारी पाषाण की छोटी छोटी प्रतिमाएं, छोटी बड़ी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसकी कलाकृति देखने लायक है और सचमुच हमारे भारत में बहुत ही महान कलाकार हुए होंगे जिन्होंने इतनी बारीकी से इस कला को बनाया है। और ये मंदिर का पताका है और मंदिर प्रांगण से हम निकल कर अब आते हैं मेला परिसर में। तो हम भरजूना का आज मेले का आनंद लेंगे, दशहरा मेला का आनंद लेंगे। तो ये छोटी छोटी दुकानें सजी हुई हैं मेले की, जहाँ पर बहुत सारी विविध प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। तो ये है प्रसाद की दुकान और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये लाई की दुकान है और लाई के साथ यहाँ पर है लाई, प्रसाद, मिठाई, सब कुछ है। देखिए मिठाई की दुकान है और मिठाई के साथ ही आगे बढ़े तो यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म जलेबियाँ। और जलेबी देख के तो मुँह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है खिलौनों की दुकानें। खिलौनों की दुकानें देखने के बाद हम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। ये फल भी है यहीं पे और फल के बाद देखिए ये बहुत सारी भगवान की फ़ोटो है। और ये देखिए हमने गुब्बारे खरीद लिए। ये दीदी ने गुब्बारे खरीदे अपने लड्डू गोपाल के लिए और लड्डू गोपाल के बाद मैंने खरीदे गुब्बारे, ये मम्मी ने भी खरीद लिए गुब्बारे। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। आज हम मेले का पूरा आनंद लेंगे और ये है हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे विशेष चीज़, सिंदूर, आलता, महावर, जिसका विशेष महत्व हमारी संस्कृति में। और ये है खिलौनों की दुकान। तो खिलौना पटाते हैं। चलिए सही बताओ बा 50 नहीं 50 भैया 50 ये देखा दोनों दाई 100 के है ना। 100 रुपया लेखो तो दे ही नहीं तो ना दे। दादा बोल तो दिए। और इस तरह से हम लोगों ने एक कुत्ता खरीदा लड्डू गोपाल के खेलने के लिए। और धन्यवाद। कैसा लगा आपको? धन्यवाद।